નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કે જેનું ચેપ્ટર નંબર 2 ઈદગાહ કે જેનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન શરૂ કરીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, जिसमें पहला है रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं। उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने की अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। दूसरा, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। उत्तर, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। तीसरा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, फिरस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए, जिसमें शब्द में है समानार्थी और विरुद्धार्थी। और जहाँ हमें दिखाई दे रहा है शीतल, तो उसका समानार्थी अर्थ होता है ठंडा और विरुद्धार्थी है उष्ण। उसके बाद है प्रसन्न, खुश, खिन्न। उसके बाद का शब्द है गरीब, दीन, अमीर, अंधकार, अंधेरा, प्रकाश, स्नेह, प्रेम, तृणा, पुरानी, प्राचीन, नई। प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगता है। दूसरा, बाल बोका न होना, ज़रा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। तीसरा, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। चौथा, दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचना। वाक्य, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए, जिसमें है एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बाल दो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। उत्तर, सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उसमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थे। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतानी वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायाधीश में जाकर झगड़े का निपटारा न करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रह गई और बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरे बेटा जीवित तो रहेगा,
चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानियों को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। उत्तर, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। माँ सोचने लगी है कि इस साल ढेर सारा स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई पाठ का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समुद्री लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई गया हुआ था। दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने KBC के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की होस्ट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उनकी सीख है। दर्शकों को अंकित का परिचय दिया, फिर शुरू किया प्रश्नोत्तरी। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने एक गेम से क्विट करने का निर्णय लिया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब अंकित की माँ को ढेर सारा स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।